तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी इन लास्ट 30 डेज। जैसे कि हमें पता है कि अब हमारे पास 30 डेज बचे हैं कुल मिला के। जैसे कि आप सबको पता है कि 11 एंड 12 दिसंबर सितंबर आपकी डेट आ चुकी है एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो उसी से रिलेटेड जो हमारी फाइनल स्ट्रेटजी होने वाली है कि अब हमें क्या करना है, 30 डेज स्ट्रेटजी जो होने वाली है उसी पे ये वीडियो है आज की। तो हमें क्या करना है, देखो आपको एक टाइम बाउंड मैनर में सारी चीज़ें करनी है। इस टाइम पे जिस बच्चे ने टाइम पे वह काम कर लिया उसी का सिलेक्शन होने वाला है, वो ही कुछ उखाड़ने वाला है। अदरवाइज जो अब भी टाइम को नहीं फॉलो कर पाया उसका कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो एक उल्टी तारीख लिख दो, वहाँ पे एक पेपर पे उल्टी तारीख लिख दो कि भाई ये 30 दिन है, फिर 29 दिन है, फिर 28 दिन है, 27 दिन है, ऐसे करते हुए एक दिन है, 4 3 2 1। ठीक है, हर दिन जाके उस डेट को काटो जिससे तुम्हें पता रहे 29 डेज लेफ्ट, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। ठीक है, अब तुम्हें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तुम्हें एटलीस्ट 30 to 50 स्टेनो के मॉक्स चाहिए। तुम्हारे को CGL के मेंस के 30 मॉक्स चाहिए। लास्ट CHSL के तुम्हारी मर्जी है जो मॉक्स तुम्हें चाहिए मेंस के। ठीक है, वो भी 20-30। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है यहाँ पर। अब तुम्हें क्या करना है भाई, 5 बजे उठना है। अगर तुम अब भी 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो तो अपना एक पेपर पे लिख देना कि मेरा सिलेक्शन मेरे आलस के वजह से नहीं हुआ। 5 बजे उठ के क्या करना है, 5 बजे उठ के 5:15 बजे थोड़ा फ्रेश वगैरह होके 5:15 बजे एक टेस्ट दे देना है जो तुम्हारा सबसे मॉर्निंग टेस्ट होगा। या तो तुम CGL का मेंस दे सकते हो 2, या फिर तुम स्टेनो का टेस्ट दे सकते हो 1, वो तुम्हारे ऊपर है। मान के चलो 2 घंटे का ये टेस्ट था तो बज गए 7:15। 7:15 से मॉर्निंग में तुम्हारे को 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाना है। 8 लो 8:30 के बीच तक तुम्हें लाइब्रेरी या जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे पहुँच जाना है। एनी हाउ मैं दोबारा बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ, जिसने टाइम को सही यूटिलाइज कर लिया उसी का सिलेक्शन होने वाला है, बाकी सब यहीं धरे रह जाएंगे। ठीक है, 8 से 8:30 तुम जैसी लाइब्रेरी पहुंचोगे सबसे पहले तुम्हें उसका एनालिसिस करना है, वो भी 1.5 घंटे के अंदर करना है, जिसमें तुम इंग्लिश को रीअटेम्प्ट करोगे अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस, सिर्फ अपने कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस को छोड़ के। GS में तुम अपने क्वेश्चंस करोगे और टॉपिक वाइज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 52 कोई आर्टिकल आ गया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 52 से 62 जो प्रेसिडेंट है उसके सारे आर्टिकल को कवर करना है। अगर ये मैं बताऊं तो मैक्सिमम 25 मिनट में ये काम हो जाएगा तुम्हारा। GS का मैं बताऊं तो 35 मिनट में ये काम हो जाएगा तुम्हारा। तो 35 और 5 40 50 60 1 घंटा हो गया। बचा तुम्हारा रीजनिंग का काम। इसमें जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे छूटे हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे रॉन्ग हुए हैं, इन सबको क्या करना है, तुम्हारे को हर एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चंस करने हैं, PYQs। ठीक है, PYQ की किताब होनी चाहिए इसके लिए। तो ये है तुम्हारा सबसे पहला टास्क जो तुम्हें लाइब्रेरी में घुसते ही करना है। उसके बाद आ जाती है टास्क 2। टास्क 2 में तुम्हें क्या करना है, टास्क 2 में तुम्हारे को 2 टेस्ट लेने हैं। टेस्ट 1
एंड टेस्ट 2। अगर तुम मेरा पेज फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हमने एक फ्री गाइडेंस बैच लॉन्च किया था, जिस फ्री गाइडेंस बैच में हम पहले ही दिन से टेस्ट को रिवाइज कर रहे थे, या फिर तुम लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो तो तुमने काफ़ी टेस्ट दिए होंगे। तो अपने 1-1.5 महीने पहले के टेस्ट को उठाना है, स्टेनो वाले या फिर CGL के 2 मॉक्स उठाने हैं, और 2 नहीं, यहाँ पे 3 उठाओ। या तो तुम एक स्टेनो का टेस्ट उठाओ या फिर 3 मॉक्स उठाओ CGL के, जो तुमने पहले कभी दिए हैं। उन 3 मॉक्स को, उन स्टेनो टेस्ट को क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे एक तरीके से एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? सेम इंग्लिश के क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करने हैं। GS के अब तुम्हारे को पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जो क्वेश्चंस सारे थे वहाँ पे। और रीजनिंग में भी तुम्हें सिर्फ गलत क्वेश्चंस करने हैं, जो तुम्हारे वहाँ पे गलत हुए थे उन्हीं को रीअटेम्प्ट करना है, नए क्वेश्चंस नहीं करने। गलत और छूटे थे उनको ही रीअटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तुमने 1.5 घंटे में दोनों चीजें करी। तो यहाँ पे तुम्हारे 8:30 से कितने हो गए थे? 10 बज गए थे। 10 से तुमने थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10:15, और फिर 10:15 के बाद 1.5 और 1.5 3 घंटे, 11, 12, 1, मतलब 1:15 यहाँ पे बच चुका है तुम्हारा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 1:15 से 2 बजे तक का तुमने ले लिया लंच ब्रेक। इस लंच ब्रेक में, यहाँ पे भी ये 15 मिनट का ब्रेक ही मिला है, इस लंच ब्रेक में तुम अपने गाने सुन सकते हो, खाना खा के टहल सकते हो। बातें मत करना प्लीज़ किसी से, कि मम्मी से बात करने बैठ गए, भाइयों से बात करने बैठ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने बैठ गए, क्योंकि जितना तुमने इतनी टाइम में एब्जॉर्ब किया था ये सारे उसको चूस लेंगे तुम्हारे, और तुम्हारे हाथ में रह जाएगा नीलबट्टा सन्नाटा। तो ये काम मत करना। पढ़ाई के अलावा, अब देखो क्या होता है ना, कि पढ़ते तो हम थोड़ी देर टाइम है, लेकिन उस सर्कल में रहने पे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हम लोगों को। तो तुम्हें उस सर्कल में रहना है, उस जोन में रहना है। जैसे अब तुम, बड़ा फनी सा एग्जांपल है, अगर तुम लोगों ने कभी ड्रिंक करी हो किसी बच्चे ने, तो ड्रिंक में क्या होता है सर, ड्रिंक का एक कंटिन्यूस मज़ा होता है कि हाँ भाई 1 से 1.5 घंटे तक नशा रहेगा, उसमें बंदा इंजॉय करता है अपना फुल। लेकिन जैसे ही वो 1.5 घंटा बीता, अब वो अपना नॉर्मल हो गया, तो फिर उसको वो मज़ा नहीं आ पाता। तो वही पढ़ाई का है। तो तुम्हें पढ़ाई के नशे में रहना है पूरे 1 महीने। और वो नशे में कब रहोगे? जब तुम दूसरे जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है उनके कांटेक्ट में नहीं आओगे, उनसे दूर रहोगे। उनसे दूरियां बना लो बिल्कुल, ठीक है। अब 2 बजे आओगे वहाँ से, 2 बजे आते ही भाई एक स्टेनो ज़रूर कर लेना 1 आवर की। तुम किसी भी स्टेज पे हो, एक डिक्टेशन ज़रूर ले लेना। अगर डिक्टेशन पे नहीं हो, मतलब प्रॉपर डिक्टेशन नहीं हो, तो एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, मतलब एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना एनी हाउ, ठीक है। कितने बज गए सर? 3 बज गए, 3 बज गए। अब 3 बजे दोबारा से वही हाफ डे रिपीट कर दो जो ऊपर करा था। क्या करना है सर? एक फुल लेंथ टेस्ट देना है, अगेन वही स्टेनो या क्या है CGL का मेंस, 2 मेंस तुम्हारे ऊपर है सर। 3 से 5 हम वो टेस्ट देंगे, फिर 15 मिनट का हम क्या लेंगे सर? ब्रेक लेंगे। फिर 5:15 से 1.5 घंटा, कितने हो गए? 5:15 से 1.5 घंटा हो गया सर, 6:45 बज गए। मैंने अगर बोला है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में ही प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है पहले दिन तुम्हारा 1.5 घंटे में ना हो सकता है दूसरे दिन तुम्हारा ना हो, तीसरे दिन तुम्हारा ना हो, पर ये नहीं है कि उसको कंप्लीट करने के लिए घंटे बढ़ा रहे हो। छोड़ देना वहीं पे 1.5 घंटे कंप्लीट होते ही, जहाँ भी हो, चाहे 10 क्वेश्चन हुए हों या 50 क्वेश्चन हुए हों, छोड़ देना वहीं पे। अब अगले दिन उसको दोबारा से 1.5 घंटे में करने की कोशिश करना, अगली बार दोबारा से 1.5 घंटे में कोशिश करना। 1.5 घंटे, ये 1.5 घंटे से ज़्यादा देना नहीं है। अब उसमें तुम पूरा करो या थोड़ा करो। जैसे 6:45 हो जाएंगे, अब तुम्हें क्या करना है? 15 मिनट का ब्रेक ले लो। चलो तुम लोगों को ब्रेक दे दिया। अब आ जाओ 7 बजे। 7 बजे क्या करना है? 15 मिनट में चाय पानी पी लेना।
7 बजे से फिर 10 बजे तक 3 घंटे का दोबारा खेल। कौन सा सर? वही टेस्ट 3 टेस्ट 4। अब करना क्या है देखो, अगर तुमने यहाँ पर टेस्ट 1 में ऑलिव बोर्ड के टेस्ट का तुमने एनालिसिस करा है तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का कर लेना, यहाँ पे परमार सर का करा है तो यहाँ पे ऑलिव बोर्ड का कर लेना। मतलब अलग अलग करने हैं तुम्हारे को, ये नहीं कि ऊपर टेस्ट के कर लिए नीचे ऑलिव के कर लिए, या एक दिन में सारे टेस्ट बुक के कर लिए या फिर सारे ऑलिव बोर्ड के कर लिए, ऐसे नहीं। तीनों सीरीज जो है, क्योंकि हमने अपने क्लासेस पेड क्लासेस में ये तीनों ही चीज़ें फॉलो करी थी, इंग्लिश की भी, परमार सर की भी, टेक्स्ट बुक की भी और ऑलिव बोर्ड की भी। तो तुम लोगों ने अगर ये तीनों फॉलो करी हैं तो इन तीनों का रिवीजन कर लेना, ठीक है। और 10 बजे के बाद जो भी बाद में 10 से 11:30 तक जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा तुम्हें लगता है नीड है कि जी ये मुझे नीड है इसको पढ़ने की, इसको करने की, वो तुम कर सकते हो। 11:30 बजे सो जाओ, अगेन सुबह 5 बजे उठो, पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अब भी जिस बच्चे ने इस पे काम कर लिया उसके सिलेक्शन के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर किसी को और भी कोई रिलेटेड हेल्प चाहिए हो मुझसे इस दौरान, किसी भी तरीके की कोई भी कंटेंट मटेरियल या फिर कुछ भी शॉर्ट नोट्स जो क्लास कुछ भी चाहिए हो, तो वो मुझसे फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कोई भी आउटपुट हो, फीडबैक हो, डाउट हो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू।